ईशा, जा रही हो? जिस काम के लिए आई थी वो तो हो गया, अब जाना ही होगा। क्योंकि जिस पल आप मुझे छोड़ के गई थी ना, उसी दिन उसी पल आप मेरे लिए मर चुकी थी। जाइए ना, आप क्यों खड़ी है यहाँ पर अभी? अगर ईशा को कुछ हो गया ना, कोई और नहीं तो खुद को नहीं माफ कर पाएगा। सर घर चलना है? हाँ, गाड़ी रुकाना जरा यहाँ पे। जी सर। एक काम करो, तुम घर जाओ। लेकिन सर, मैंने कहा ना, घर जाओ। क्या कर रहा हूं मैं? क्यों कर रहा हूं? किसके लिए कर रहा हूं? इतना मैं क्यों भटक रहा हूं? उस औरत के लिए। अगर वो मुझे मिल गई तो मैं क्या कहूंगा उनसे? सॉरी। जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं उनसे माफी क्यों मांगू? क्या गलत किया मैंने? नहीं, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं अपने बाबा के लिए कर रहा हूं। बस उन्हीं के लिए उस औरत को ढूंढूंगा मैं। ईशा, 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 हेलो। हाँ, मैं शांतनु भोसले बोल रहा हूँ। सभी ने तुम्हारा नंबर दिया था। ईशा अपने घर आई थी क्या? नहीं सर, मैं बहुत बार उनके घर पर देख के आया, वो वापस नहीं लौटी हैं। अच्छा, ओके, थैंक यू। कहाँ है ईशा? जीतू, सारा सामान जो है ना वो स्टोर रूम में रखवाना तुम, और जो भी लिस्ट है उसको चेक। जाओ तुम। ईशान उदास है? नहीं अक्का साहब, मुझे चिंता हो रही है। बाबा घर पे नहीं आए ना अभी तक। देखो ना कैसे चले गए घर से। कहाँ हैं, कैसे हैं, कब वापस आने वाले हैं, कुछ भी तो पता नहीं हमें। ईशान, मैं भी अपने परिवार को देखकर बहुत परेशान हूं। चिंता हो रही है, डर लग रहा है कि कहीं कोई नई मुसीबत ना आ जाए। उस ईशा ने सबको परेशान करके रख दिया है। मुझे तो ये डर है कहीं वो रोत होकर शांतनु को हमसे दूर ना करते बस। और वो ऐसा क्यों करेंगी? क्यों नहीं करेगी? जरूर करेगी। जब तक शांतनु वापस नहीं आया था उसने कोई नाटक नहीं किया था। जैसे ही शांतनु वापस आ गया उसके नाटक शुरू हो गए, क्योंकि वो जानती है कि शांतनु के मन में अभी भी उसके लिए प्यार और हमदर्दी है। कोई उसे ढूंढने जाए ना जाए, शांतनु ही जाएगा। तभी वो शांतनु की नजरों में अपने आप को लाचार और हमें गुनहगार साबित कर देगी। शांतनु के मन में हमारे प्रति नफरत और गुस्सा भर देगी। और ये सारी चालें शांतनु को नजर नहीं आती और हम उसे कुछ समझा नहीं सकते, क्योंकि वो ईशा के खिलाफ कुछ सुनना ही नहीं चाहता।
ईशान, शांतनु के लिए अब हम सब पराये हो गए हैं। अब सिर्फ और सिर्फ ईशा उसके लिए अपनी है। तू सांग ना, काय करायचं आपल्याला? कसं बाबा, चिंता मत करिए, एक बार बाबा को आ जाने दीजिए ना, फिर देखते हैं। हेलो मिस्टर ईशान, मैं इंस्पेक्टर जाधव बोल रहा हूँ। हाँ, वो मिल गई? माफ कीजिएगा, आपके लिए एक बुरी खबर है। हमें एक बॉडी मिली है, चेहरे से तो पहचान नहीं हो रही है। हमें लगता है वो डॉक्टर ईशा की हो सकती है। बेहतर होगा आप जमुनादास हॉस्पिटल आके बॉडी की पहचान कर ले। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है? देखिए, बॉडी का डिस्क्रिप्शन मैच कर रहा है, इसलिए आपको पहचान करनी ही होगी। और हाँ, मिस सवी चौहान को भी साथ लेके आइएगा। मिसिंग कंप्लेंट उन्होंने लिखाई थी, तो उनका वहां होना बहुत जरूरी है। बिहार ऐसा नहीं हो सकता। शुक्ला जी सर, सभी को देखा कहीं पे? जी सर, वो तो कॉलेज गेट के बाहर ईशा मैडम के बारे में पूछताछ करी सर। ठीक है सर, और साइन करना था सर। सर, हम कहाँ जा रहे हैं? मैम मिल गई है क्या? हम मैम को लेने जा रहे हैं। आपको ये इन्फॉर्मेशन किसने दी? शांतनु सर को पता है क्या? वो टेंशन ले रहे होंगे, मैं उन्हें एक बार बता देती हूँ। अभी प्लीज किसी को कॉल मत करना सभी। आप मुझे तो बताइए कम से कम कि हम कहाँ जा रहे हैं। पुलिस का कॉल आया था मुझे, और उन्हें एक बॉडी मिली है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो बॉडी हो सकता है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप गाड़ी रोकिए प्लीज, गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए। ये सब ना आप ही की वजह से हुआ है। आप ही ने मेरी ईशा मैम को मारा है। ये सबके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। सभी शांत हो जाओ। पुलिस ने कुछ कंफर्म नहीं किया है, उनको सिर्फ डाउट है इस बात का। झूठ बोल रहे हैं आप, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मुझे जाना ही नहीं है आपके साथ। आप यही तो चाहते थे ना कि मैम आपसे दूर हो जाए। वो चली गई है दूर, अब तो आप खुश है ना? तुम्हें जो सब बातें करनी ना बाद में कर लेना, अभी हमें जाना पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब हमारा वेट कर रहे हैं। अभी किसे कॉल कर रही हो तुम? हाँ सभी, बोलो। शांतनु सर, वो पागल हो गई हो क्या? तुम वैसे इतने स्ट्रेस में, प्लीज बाबा को कुछ बताना मत, वरना पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे सुन के। सभी, तुम ईशान के साथ हो? क्या हुआ, कुछ पता चला? तुम ईशान के साथ क्या कर रही हो? ये फोन क्यों कट कर दिया इसने? देखा, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था उन्हें कॉल मत करना। अब आ गया ना कॉल उनका। अब देख क्या रही हो, फोन उठाओ, जो बोलना है बोलो, लेकिन असल बात मत बताना। हेलो सर। सभी, फोन क्यों काट दिया बेटा? सर कुछ नहीं, बस वही पूछ रहा था कि मैम का कुछ पता चला, वो रामटेक गई है क्या? नहीं बाड़ा, वो रामटेक में तो नहीं है, लेकिन तुम और ईशान साथ में क्या कर रहे हो? और ईशान ने ऐसा क्यों कहा कि बाबा को मत बताओ? क्या नहीं बताना है मुझे? सभी प्लीज बताओ बेटा, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। बेटा मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, प्लीज बता दो, जो कुछ भी बताना है प्लीज बताओ। सभी प्लीज बताओ ना, क्या हुआ है बेटा? सर पुलिस का कॉल आया था, उन्हें एक बॉडी मिली है। हेलो सर? सर? बाबा कोई कंफर्म न्यूज नहीं है, पुलिस को सिर्फ डाउट है। बाबा आप चिंता मत करिए, हम ईशा मैम को कुछ नहीं होने देंगे। आप टेंशन मत लीजिए। बाबा मेरी बात सुन रहे हैं? बाबा उन्हें कुछ नहीं होगा। बाबा कुछ पता चले तो बताना।
चद्दर हटाइए। हेलो। हेलो बाबा। बाबा वो बॉडी उनकी नहीं है। ओके, आप अभी कहां पर हैं? मैं रास्ते में हूं, पुणे पहुंच के फोन करता हूं। बाबा I'm sorry, प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, तुम भी। सभी चलो। अब कहाँ जाना है सर? और किसकी बॉडी आइडेंटिफाई करनी? ये बॉडी ईशा मैम की नहीं थी, लेकिन अगर ईशा मैम कहीं और इस हाल में हुई तो, अगर उन्होंने वाकई अपनी जान लेने की कोशिश की तो, उन्हें ढूंढने से पहले अगर उन्होंने कोई गलत कदम उठा लिया तो बहुत बड़ी गलती हुई है आपसे। गलती भी नहीं, बहुत बड़ा गुनाह हुआ है आपसे। अगर आपके वजह से मेरी ईशा मैम को कुछ भी हुआ, कभी माफ नहीं करूंगी मैं आपको, क्योंकि इस सब के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। रुको। अब क्या है? उन्हें ढूंढने मैं भी साथ चल रहा हूं। बिल्कुल भी नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि ईशा मैम को ढूंढने के लिए आप मेरे साथ नहीं चलेंगे। जब मैं उन्हें ढूंढने नहीं चल रहा था तब तुम्हें प्रॉब्लम थी। अब जब मैं ढूंढने चलना चाहता हूं तुम्हारे साथ तब भी तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। तुम डिसाइड क्यों नहीं कर लेती तुम्हें किस चीज से प्रॉब्लम है, किस चीज से नहीं? आपसे प्रॉब्लम मुझे आपसे है सर। कोई लेना देना नहीं था ना आपका, तो फिर क्यों आना चाहते हो आप मेरे साथ? इतना कुछ सुनाया आपने उनको, आपका जी नहीं भरा क्या? जब आप मेरे साथ ढूंढना चाहते हो उन्हें, ताकि और कड़वी बातें कर सको और उनका दिल दुखा सको। ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस चाहता हूं कि वो बस जल्द से जल्द मिल जाए, और क्या। नहीं, एक मिनट। आपको बहुत गिल्टी फील हो रहा होगा ना? हो सकता है कि आपकी आई अब इस दुनिया में ना हो, ये सोच के आपका जी घबरा रहा होगा। ठीक कहते हैं लोग, पछतावा इंसान को बेचैन कर देती है, खास करके तब जब उसे अपनी गलती सुधारने का कोई रास्ता ना मिले। अपनी गलती को सही ना कर पाना, माफी ना मांग पाना एक बहुत ही डरावना एहसास होता है। इंसान को ना अंदर से खोखला कर देता है। जीते जी किसी को प्यार ना दे पाना, इज्जत ना देना, और जब वो इंसान मर जाए तो उसके मरने के बाद उसकी अच्छाइयां याद आती हैं, और उसकी वजह भी यही है, ये पछतावा। ईशा मैम को आपने क्या कुछ नहीं सुनाया, उसी बात का पछतावा हो रहा होगा ना? डर लग रहा होगा कि क्या पता शायद मौका ना मिले माफी मांगने का, मिलने का, उन्हें देखने का। इसलिए मेरे साथ चलना चाहते हैं ना आप उन्हें ढूंढने के लिए, ताकि आपका जो ये गिल्ट है उससे आप आजाद हो जाए, है ना? मिस चौहान, तुम मेरे बारे में और मेरे मन में जो चल रहा है उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। तो प्लीज अपना जो गैसिंग गेम है ना उसे बंद करो, समझी तुम? सर, मैं इतना तो जरूर जानती हूँ कि आप कभी भी अपनी गलती नहीं मान सकते। और इतना मैं तुम्हारे बारे में जान चुका हूँ कि दूसरों को गलत साबित करने के अलावा तुम्हें और कुछ आता ही नहीं है। अब तुम्हारा टाइम पास हो गया हो तो चले तुम्हारी ईशा मैम को ढूंढने।
उससे पहले मुझे शांतनु सर से बात करनी है। कहाँ हो ईशा? कहाँ चली गई? एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा तुमने? ईशा प्लीज वापस आ जाओ। बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। हाँ सभी? सर मैम का कुछ पता चला? नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत डर लग रहा है सभी। हौसला हारता जा रहा हूँ। अपने साथ कुछ लेकर भी नहीं गई वो। ना रामटेक में है, ना पुणे में है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी? मिलेगी भी या नहीं? नहीं सर, दूसरे ऑप्शन के बारे में आप सोचिए भी मत। हमें ईशा मैम जरूर मिलेगी, हम ढूंढेंगे ना उन्हें। कुछ नहीं होगा, उन्हें कुछ होने ही नहीं देंगे। आप बस हिम्मत मत हारिए सर, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारना है। इतनी छोटी हो लेकिन फिर भी इतनी समझदार हो। थैंक यू सभी, तुम्हारा हौसला देखकर अब मुझ में भी हिम्मत आ गई है। हाँ, वो मिलेगी, ईशा जरूर मिलेगी। मैं आ रहा हूँ, पुणे आ रहा हूँ। थैंक्स। हमारे लिए एक एक मिनट बहुत ज्यादा कीमती है, हम ऐसे टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सर 1 मिनट, आप मैम की मिसिंग पोस्टर्स बनवाइए, मॉल, मार्केट, बस स्टॉप हर जगह लगवा दीजिए। मैं शीला थॉमस को कॉल करती हूँ, क्या पता शायद मीडिया से कोई हेल्प मिल जाए। क्या हुआ सर, आप जा क्यों नहीं रहे? वो मेरे पास कोई फोटो नहीं है, तो मैं एक भी फोटो नहीं है? उनके फोन के वॉलपेपर पे आपकी और उनकी फोटो लगी हुई है। किसी से नफरत करना एक बात होती है सर, लेकिन किसी के वजूद को ही ना मानना हद है। आपको जन्म देने वाली आई से अगर आप इतनी नफरत करेंगे तो खुद से प्यार कैसे कर पाएंगे? कभी सोचा नहीं था कि ये दिन भी देखना पड़ेगा। तुमने कहा था ना, अगर मेरे मन में मेरी माँ के लिए इतनी ज्यादा नफरत है तो मैं खुद से प्यार कैसे कर पाऊंगा? मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। मेरी लाइफ में ना कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो मेरे मन में जो अपनी माँ के लिए जो कड़वाहट है वो उनके सामने फीकी पड़ जाती है। भाऊ, आपके रिक्शा के पीछे मिसिंग पोस्टर लगा सकता हूँ मैं? लगाओ साहब, लगाओ। थैंक यू। हो भाई, आपके रिक्शा के पीछे भी लगा सकता हूँ? हाँ जी साहब, लगा सकते हैं। थैंक यू। तो काम ढंग से कर लिया करो, जब देखो इधर उधर गिरती रहती हो। जब आस पास इतना नेगेटिव इंसान हो तो सब नेगेटिव नेगेटिव ही होता है। एक सेकंड, क्या कहा तुमने अभी? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।